हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 की एक पोएम है जिसका नाम है फायर एंड आइस। इसका करने वाले हैं आज हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड साथ ही में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस एंड इसके कुछ एमसीक्यूज, ठीक है, ताकि आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एंड स्वागत है डे 17 में, ठीक है। हमारी 30 डे चैलेंज का आज 17th डे है, तो 17th डे में हम लोग एक पोएम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो और टाइम बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। फायर एंड आइस के ऑथर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनको आप भली भांति जानते हो क्योंकि क्लास 9 में भी आपका एक पोएम था द रोड नॉट टेकन एंड डस्ट ऑफ स्नो भी आपने पढ़ा है क्लास 10 में, तो इसीलिए आप इनको जानते तो हो, पर्सनली नहीं बट चलो कोई नहीं, जानते हो ना। तो इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 में, इनका देहांत हुआ था 29 मार्च 1963 में, ठीक है। तो ये कौन थे? ये बहुत ही फेमस एक अमेरिकन पोइट थे जिनका जन्म हुआ था सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। एंड इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से इतना सबको प्रभावित किया था कि उन्होंने अपनी पूरे लाइफ टाइम में 4 पुलिट्जर प्राइजेस अचीव किए थे, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। कुछ नोटेबल वर्क्स हम देख लेते हैं, जैसे कि अ बॉयज विल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, मेंडिंग वॉल, द रोड नॉट टेकन, फायर एंड आइस, जो कि आज हम लोग करने वाले हैं, अ विटनेस ट्री, न्यू हेमिस्फीयर। तो ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं। तो ये जो हमारा पोएम है ना, फायर एंड आइस, इसके ज़रिए पोएट ना कुछ ही सेंटेंसेस के माध्यम से, कुछ ही सेंटेंस तो मैंने बोली, कुछ ही लाइंस के माध्यम से बहुत कुछ कहने की कोशिश किया है उन्होंने। हमारे जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने फायर को कंपेयर किया है डिज़ायर के साथ, मतलब उन्होंने यहाँ पे मेटाफॉर का इस्तेमाल किया है, हम लोग लिटरेरी डिवाइस में भी आगे पढ़ने वाले हैं। एंड आइस को कंपेयर किया गया है हेट्रेड के साथ, यानी कि वो कहते हैं कि अगर दुनिया तबाह होनी है ना, तो फायर यानी कि डिज़ायर और हेट्रेड ही काफ़ी है दुनिया को तबाह करने के लिए। ये डिज़ायर और ये हेट्रेड हम सबके मन में होती है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके मन में ऐसी भावना नहीं होती है। देखो, हमारे अंदर वो डिज़ायर ही तो है, आपके अंदर भी वो डिज़ायर ही तो है जो कि आपको अपने एम की तरफ आगे बढ़ाता है। बट अगर वो डिज़ायर खतरनाक बन जाए तो सोचो क्या होगा। आप पढ़ना चाहते हो, आपके अंदर एक डिज़ायर है, बहुत ही अच्छी बात है। आप चाहते हो कि मैं टॉपर बनूं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सोचो अगर आपका डिज़ायर इतना हद से ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप बोलते हो कि नहीं मैं टॉपर बनूंगा, तो एक काम करता हूँ कि बाकी जितने भी बच्चे हैं ना, सबके पेपर में जला डालूंगा, तो मेरा ही पेपर बस रहेगा, तो मैं ही टॉपर बन जाऊंगा। तो ये भी एक डिज़ायर है ना, एक अचीव करने के लिए एक डिज़ायर हो रही है। यहाँ पे हेट्रेड भी देखने को मिला है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो दुनिया है ना, ये तबाह हो जाएगी। एंड हमारे आजकल की दुनिया में इतनी नफरत, इतना जंग, इतना सब कुछ छिड़ गया है ना, मतलब क्या बोले। मतलब आप न्यूज़ खोलोगे तो भी हर जगह पे मतलब वही, मतलब दंगे हो रहे हैं, मतलब ये मॉब लिंचिंग वगैरह सब कुछ भर भर के हो रहा है। तो ये दोनों ना मतलब काफ़ी भयंकर, आपको ड्रैगन्स दिख रहे हैं ना, काफ़ी भयंकर है यार, या मतलब हम सबको ख़त्म कर देंगे अगर हम अभी इन चीज़ों को ना रोके ना। ड्रैगन को अगर हम लोग काबू ना करें ना, तो ये हमको ख़त्म कर देगी। तो चलो अभी हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। तो पोएट कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, सम से कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो दुनिया है ना, वो फायर में ख़त्म हो जाएगी, फायर के माध्यम से। अब ये फायर मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है? डिज़ायर, ठीक है, डिज़ायर से। तो आप ऐसा भी आपने कभी देखा होगा ना, लोग बोलते हैं कि मतलब कुछ लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारी मतलब दुनिया जो है ना ऐसी ख़त्म होने वाली है, मतलब शायद कुछ मतलब बहुत बड़ा कुछ कांड होने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो भी है फायर से होगा या आइस से, यानी कि इतनी ठंड पड़ जाएगी, ये भी लोग बोलते हैं, ठीक है ना। बट पोएट ने इसको एक अलग मोड दे दिया है। पोएट कहते हैं यहाँ पे जो फायर है ना, वो जो लिटरल वाला जो फायर है ना, वो नहीं है, वो अलग एक चीज़ है, वो डिज़ायर है। तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है वो फायर में ही एंड हो जाएगा, तो कुछ कहते हैं कि नहीं आइस से एंड होगा, यानी कि दोनों में वो बहस छिड़ी रहती है। बट पोएट कहते हैं कि लेकिन मैंने डिज़ायर से जो देखा है, टेस्ट किया है, टेस्ट यानी कि मतलब ऐसा नहीं कि चख लिया है, मतलब वो
टेस्ट रियली, मतलब वो खा के टेस्ट नहीं, मतलब उन्होंने जो इतना एक्सपीरियंस किया है, तो उनको लगता है कि जो लोग फायर के साथ होते हैं ना, मतलब फायर बोलते हैं कि हाँ फायर से वर्ल्ड खत्म होने वाली है, मैं उन्हीं लोगों का साथ देता हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल से डिजायर इतनी बुरी चीज है जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को तबाह करने की क्षमता रखती है। डिजायर अगर हद से ज्यादा पार हो जाए तो ऑब्वियसली सब कुछ तबाह कर देगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब क्या है? डाई, टू डाई मतलब खत्म होना, ठीक है। लेकिन अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना है, मतलब एक बार वो तो फायर से खत्म हो चुका है, बट मान लो कि किसी भी कारण से उसको और एक चांस मिलता है, बट वो फिर से वो उसको अगर पेरिश होना है, तो कहते हैं आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice। suffice का मतलब क्या है? to be sufficient, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर दुनिया को दोबारा से भी खत्म होना होगा ना, तो मैं हेट को तो इतना अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ कि मेरे ख्याल से आइस ही काफ़ी है दुनिया को ख़त्म करने के लिए। हेट काफ़ी है। हेट यानी कि देखो, जितनी नफरत बढ़ेगी ना, ये वॉर वगैरह जो छिड़ते हैं, ठीक है, ये देखो सीरिया में जो भी चल रहा है, जो भी वॉर, अपने कुछ जो भी अफगानिस्तान का भी रिसेंटली जो भी देखा क्या हो रहा है, वही मार पीट, खून खराबा, जो भी चीज़ें हो रही है, हमारे देश में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना। 2 पड़ोसी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ये उसको जाकर ये उसको खून कर देता है, मतलब गंद मची पड़ी है पूरी। तो जो भी है, तो हेट से भी यानी कि आइस से भी हमारी दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो सबसे बड़ा जो मेन यहाँ पे जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो है डिज़ायर एंड आइस, एंड इन्हीं दोनों का ही चक्कर है बाबू भैया कि पूरी दुनिया जो है वो तबाह होने वाली है। सो यही कुछ चंद लाइनों में उन्होंने कितना कुछ कह दिया है, एंड हमें यहीं से सीखना है कि नहीं, हमारे अंदर भी जो ये ड्रैगन है ना, ये डिज़ायर का ड्रैगन बोलो या ये हेट का ड्रैगन है, इसको ना संभाल के रखना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसके कुछ लिटरेरी डिवाइस। तो लिटरेरी डिवाइस में सबसे पहले देखेंगे राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम यहाँ पे देख लेते हैं, रुको लेट मी इरेज दिस पार्ट तो समझ में आएगा। अच्छा, तो राइमिंग है यहाँ पे देखो, फायर, इसको ए पकड़ लेते हैं, आइस अभी तक कुछ नहीं है, बी, फायर और डिजायर राइम करे तो ये भी ए, फायर डिजायर फायर ये भी ए, तो क्या बन गया? ए बी ए, ठीक है, देख लो ए बी ए। फिर देखो, अच्छा, आइस और ट्वाइस ये आ गया बी, इसका थोड़ा ब्लैक कलर का ले लेते हैं, ठीक है, ट्वाइस, हेट हेट हेट, यहाँ पे हेट और कुछ नहीं है, यहाँ पर नया है सी, ट्वाइस आइस बी, और ग्रेट हेट सी, सफाइस आइस बी, यानी कि कलर गंदा चूज कर लिया मैंने, चलो कोई नहीं। तो क्या बन गया? बी सी बी, ठीक है। सो बन गया क्या? ए बी सी बी, ठीक। अब इसमें और एक लिटरेरी डिवाइस हमको देखने को मिल रहा है जिसका नाम है इंजैबमेंट। ये इंजैबमेंट क्या है भला? इंजैबमेंट देखो, लेट मी शो यू, कहाँ गया, देखो ये वाला लाइन देखो ना, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसके बाद कुछ पंक्चुएशन मार्क है नहीं है, बट ये नेक्स्ट अगेन ये कंटिन्यू हो रहा है दूसरे लाइन में, एंड यहाँ पे जाके ये एंड हो रहा है। तो इंजैबमेंट का मतलब है जब कोई भी सेंटेंस मतलब वो डिफरेंट लाइंस में कंटिन्यू हो रही है एंड उसके बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क वगैरह कुछ भी नहीं है, सो वो बन जाता है इंजैबमेंट का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो इंजैबमेंट है, फिर यहाँ पे देखो फ्रॉम से देखो, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एंड हो रही है। आपका वो डस्ट ऑफ स्नो वाला पोएम वो तो पूरा का पूरा ही इंजैबमेंट है। अच्छा, एंड और क्या लिटरेरी डिवाइस से हम देखते हैं, इंजैबमेंट हो गया। एलिटरेशन, एलिटरेशन का यानी कि जो इनिशियल साउंड्स होते हैं, ठीक है, रुको रुको रुको, हाँ, जो इनिशियल साउंड्स होते हैं ना, इनिशियल साउंड यानी कि ये वाला, जैसे देखो सम से स, स्टार्टिंग वाला जो साउंड आ रहा है, लेटर नहीं, हम लोग गलती करते हैं लेटर देखते हैं, बट एक्चुअली लेटर नहीं देखना है हमको, यहाँ पे साउंड देखना है, ठीक है। सम से स साउंड आ रहा है तो ये हो गया एलिट्रेशन। यहाँ पे भी देखो वर्ल्ड व साउंड आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया एलिट्रेशन। एंड ये देखो फेवर फायर फ साउंड आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया एलिट्रेशन।
और क्या है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या है, जब वर्ड के बीच में एंड में किसी भी जगह पे, बट इनिशियल वाला नहीं, ठीक है, इनिशियल वाला अगर होगा तो वो एलिट्रेशन हो जाएगा। कहीं पे अगर कॉन्सोनेंट साउंड अगर आता है तो वो हो जाएगा हमारा कॉन्सोनेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो वर्ल्ड, ल साउंड आ रहा है, वर्ल्ड विल, ल, तो ये आ गया हमारा कॉन्सोनेंस, ठीक है। फिर र साउंड देखो, फेवर, फायर, र साउंड आ रहा है, ठीक है। एंड इस तरीके से यहाँ पे भी और बहुत सारा आपको मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, एसोनेंस। एसोनेंस यानी कि जब वॉवल साउंड रिपीट होता है, ठीक है। जैसे कॉन्सोनेंस में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, एसोनेंस का मतलब है वॉवल साउंड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो व्हील, इन, ठीक है, तो ये ई साउंड ज्यादा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर जैसे देखो नो, इनफ, ठीक है, ओ साउंड यहाँ पे आ रहा है, तो ये आ गया हमारा कॉन्सोनेंस, सॉरी एसोनेंस। अब आ रहा है मेटाफर। मेटाफर को तो पहले ही हम लोगों ने बोल दिया, जिससे फायर को यहाँ पे डिजायर के साथ कंपेयर किया गया है, फिर आइस को हेट्रेड के साथ, हेट के साथ, तो ये आ गया मेटाफर। यानी कि जब हम लोग कंपेयर करते हैं दो चीज़ों में, वो होता है मेटाफर। एनाफोरा, एनाफोरा यहाँ पे ये देखो, जब इनिशियल वर्ड्स डिफरेंट लाइंस के अगर सेम हो, जैसे सम से, देखो ये जो लाइन्स है ये शुरू हो रही है सेम वर्ड से, तो जब दोनों मतलब दो लाइनें सेम वर्ड से शुरू हो या सेम फ्रेज से शुरू होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ये एनाफोरा है। तो लिटरेरी डिवाइसेस हमको समझ में आ गया। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये देखना है कि आपका स्कोर कितना होता है। 14 क्वेश्चंस है एंड उसके बाद आप बोलना कि आपका स्कोर कितना होता है, कि कितने आंसर आपके सही आते हैं। अब मान लो कि अगर आपके 10 सही हैं तो आप कमेंट में लिखना कि मेरे 10 आउट ऑफ 14 सही हुए हैं। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट। बहुत ही ईजी है, आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लेना, मैं वीडियो यहाँ पे मतलब वेट नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा बता दे रही हूँ। यस, इसका आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट, द पोएट हैज कंपेयर डैश विथ आइस। आइस के साथ क्या कंपेयर किया है, हेट को। नेक्स्ट, द पोएट हैज कंपेयर डैश विथ फायर, क्या है, डिजायर को। देखो डिजायर, फायर, इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है। र साउंड आ रहा है ना, देखो डिजायर, फायर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड पेरिश मीन। पेरिश का मतलब क्या है, पेरिश का मतलब है डाई। नेक्स्ट, वाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी कि पोएट उनका साथ क्यों दे रहे हैं जो फायर का साथ दे रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि हम लोग फायर के तरफ हैं, मतलब हमको लगता है कि दुनिया जो है वो फायर के लिए ही एंड हो जाएगा, मतलब फायर के वजह से, लिए नहीं। एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज द पोएट हैज सीन एक्सट्रीम डिजायर कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। मतलब पोएट ने ऐसा देखा है कि हाँ भाई डिजायर के वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो इसीलिए वो उनका साथ दे रहे हैं जो फायर, जिनको लगता है कि फायर की वजह से वर्ल्ड एंड होगा। नेक्स्ट, व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वेर टू पेरिश ट्वाइस। सफाइस यानी कि टू बी सफिशिएंट, अगर दुनिया को दोबारा से अगर पेरिश होने का मौका मिलता है तो क्या सफिशिएंट है, आइस, या बोल सकते हो हेट, अगर हेट ऑप्शन रहा तो वो करना। व्हाट डू सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन, ठीक है। तो मतलब कुछ लोगों को क्या लगता है कि किस तरीके से वर्ल्ड जो है वो एंड होने वाला है, एंड इसका करेक्ट आंसर होता है बोथ ए, अरे सॉरी, यहाँ पे तो ऑप्शन जो है तो वो गलत दिया है, ये वाला ऑप्शन हम लोग कट कर देते हैं, या फिर यहाँ पे अगर आइस लिख देंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई बोथ ए एंड बी। सम बोलते हैं ना कि फायर से एंड हुआ है और सम आइस से एंड हुआ है, सो बेसिकली आंसर है फायर एंड आइस। नेक्स्ट, ये ऑप्शन मैंने एक्चुअली गलत दे दिया, लिख दिया है गलत। नेक्स्ट, ओके, इज द पोएम फायर एंड आइस अ सिम्बॉलिक पोएम। तो क्या एक सिम्बॉलिक पोएम है, बिल्कुल हाँ जी, एक सिम्बॉलिक पोएम ही है। फायर एंड आइस तो भाई एक सिम्बॉल के हिसाब से ही काम कर रहे हैं ना। ओके, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर। तो इसका आंसर होगा हाँ बोथ ए एंड बी, क्योंकि देखो हमको एलिट्रेशन भी दिख रहा है ना, फेवर, फायर एंड एसोनेंस भी दिख रहा है, ओ, होल्ड, दोज, ठीक है, फेवर, ठीक है। तो ये ओ साउंड ज्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है।
नेक्स्ट, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है? इसमें हमको दिख रहा है एलिट्रेशन। ठीक है, अब बोलोगे कि मेटाफर क्यों नहीं है, क्योंकि मेटाफर इसके बाद कुछ और बताया ही नहीं गया है। अगर पूरा वो डिजायर वाला अगर टॉपिक मेंशन रहता तो हम लोग बोलते हैं हाँ भाई मेटाफर भी है, बट हम लोग बस इतने में ही क्या देख रहे हैं, एलिट्रेशन है। जैसे कि देखो स साउंड यहाँ पे प्रोमिनेंट है, व साउंड यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? इस पोएम का थीम क्या है? दैट द वर्ल्ड रूल्ड बाय हैप्पी पीपल, या डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ हेट्रेड एंड डिजायर, एंड ऑफ वॉर, या नन ऑफ द अबव। डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ हेट्रेड एंड डिजायर, डिजायर और हेट की वजह से क्या मतलब उनके पास कितनी क्षमता है डिस्ट्रक्शन का। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट विल एंड वन डे, एक दिन क्या खत्म होने वाला है? ऑब्वियसली वर्ल्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी सी बी। नेक्स्ट, what is which of the following is or are true? The poet himself has tasted desire, the poet has seen the world perishing, the world is ruled by happy people, या all of the above? Yes, option number A, the poet himself has tasted desire. So ये थे 14 questions and I hope आपने ये सारे आंसर सही दिए होंगे। and yes, thank you so much for watching this video। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बड़ा सा एक लाइक कर देना। लाइक बड़ा नहीं होता है, एक ही बस ऐसे लाइक होता है। शेयर करना एज मच एज यू कैन। एंड या अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।